हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? चलिए आज की वीडियो में हम आपको समझाते हैं केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप। देखिए हमने पहली वीडियो में आपको समझा दिया था कौन कौन से टाइप समझाए थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बोलिए? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर सिंगल सब्सटेंस बना ले, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन हमने बनाया था कि मैग्नीशियम को एयर में बर्न करने से पहले सैंड पेपर से साफ किया जाता है क्यों? ठीक, उसके बाद हमने आपको समझाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो ये है आपकी कि जब कोई सिंगल एटम किसी दूसरे एटम को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, ऐसी रिएक्शन को बोल देंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके साथ साथ हमने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था। बोले क्या बताया था? क्वेश्चन आपका ये था कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की रोड डाली जाए तो कॉपर सल्फेट का कलर जो नीला है वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाता है। ओके, वो ऐसा है कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की रोड डाली जाती है स्टूडेंट, तो होता ये है कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और फेरस सल्फेट बना लेता है जिसका कलर ग्रीन होता है। ठीक, उसका ब्लू कलर गायब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट टाइप है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम आपसे और पूछा जाएगा डबल डीकंपोजिशन। डबल डीकंपोजिशन। डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन आपसे ये और पूछा जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट कह दो या डबल डीकंपोजिशन कह दो, बात एक ही है। इसका जो डेफिनेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, ध्यान सुनिए। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता ये है जब दो, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि डिस्प्लेस के अंदर एक सिंगल एटम ले आता है, एक कंपाउंड, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों ही आयनिक कंपाउंड ले जाते हैं। जैसे सपोज करो एक A प्लस बी माइनस है और दूसरा कंपाउंड है C प्लस डी माइनस। देखो ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है। होगा क्या? ये दोनों अपने आयन को इंटरचेंज कर लेंगे, यानी C A की जगह पहुंच जाएगा और A C की जगह पहुंच जाएगा। इंटरचेंज हो गए, आपस में स्थान बदल लिए। तो क्या बनेगा? A तो देखो A तो जा रहा है C की जगह, तो बनाएगा AD प्लस, ठीक है, A जा रहा है C की जगह और C आया है A की जगह, तो बनाएगा CD। ये बनाएगा कंपाउंड। ऐसी रिएक्शन को बोल देंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोज केमिकल रिएक्शन in which two ionic compound exchange their ions are known as double displacement रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं इसका। एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं इसका। ये तो इसका मतलब हो गया, देखिए ये लैंग्वेज लिखा, आपको ये लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल हो गया आपका BaCl2 NaCl प्लस का BaSO4। अब होगा क्या रिएक्शन?
ये Na जाएगा बी की तरफ और बी आएगा यहाँ पे, तो आएगा आपका Na2SO4 प्लस BaCl, ठीक, BaCl। दूसरी रिएक्शन लिख सकते हैं HCl प्लस NaOH। देखिए ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट में कंसीडर होगी। NaCl प्लस का H2O, ये दोनों ही रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट की, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो है बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है। डीकंपोजिशन रिएक्शन नेक्स्ट टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में डीकंपोज हो जाए, यानी कि टूट जाए, स्प्लिट हो जाए, ब्रेक हो जाए, ऐसी केमिकल रिएक्शन को क्या बोल देंगे, डीकंपोजिशन। देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, और डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक सब्सटेंस से दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर बन रहे हैं, ठीक। तो ध्यान सुनिए, तो इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, दोज केमिकल रिएक्शन in which a single substance splits into two or more than two substance। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ऐसी केमिकल रिएक्शन को क्या बोल देंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे सपोज करो ए है आपके पास, क्या है, ए है। अब ए को आपने हीट प्रोवाइड कराई, क्या प्रोवाइड कराई, हीट तोड़ने के लिए एनर्जी दी, तो ये टूट जाएगा दो में, और किसके में, बी और सी में। ऐसी केमिकल रिएक्शन को बोल देंगे हम। देखो एक सब्सटेंस था अपने पास, दो सब्सटेंस प्राप्त हुए, यानी कि एक ए जो है दो चीजों में टूट गया, तो क्या बना, कौन सी रिएक्शन बनी, ये बनी डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बनी स्टूडेंट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल ये है, सपोज करो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जैसे ही आप हीट दोगे, जैसे ही इसको एनर्जी दोगे, तो ये दो सब्सटेंस में बनेगा CaO प्लस का CO2, ये क्विक लाइन है, ठीक, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और भी है, जैसे सपोज करो आपके पास Hg हो, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको हीट दिया तो क्या बना, Hg प्लस का O2, ठीक, बैलेंस कर लेंगे। अब देखिए और भी है आपके पास ZnO, बहुत रिएक्शन है, जैसे H2 इलेक्ट्रिक करंट इसको फ्लो करा दो, क्या करा दो, इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या बनेगा, H2 प्लस O2, ये बैलेंस हो गया। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स की हो सकती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है, मैं तीनों टाइप आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। तीसरा टाइप क्या है, इसका पहला टाइप क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शन का, पहला टाइप है आपका, देखो, फर्स्ट टाइप है आपका
थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि कंप्लीट होती है। देखो डिकम्पोजिशन कराने के लिए हीट या एनर्जी तो देनी पड़ेगी। अगर हम हीट दे रहे हैं, डायरेक्ट क्या दे रहे हैं, हीट, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर हमें कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन करानी है और हीट की रिक्वायरमेंट है वहां पर, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हीट की जरूरत है, तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो होगा वो कहलाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। दोज decomposition reaction, those decomposition reaction which are completed by the action of heat, are known as thermal decomposition, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, दैट इज अगर ए सब्सटेंस है, इसको हीट की आवश्यकता है, हीट की, और ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट गया, तो ऐसा डिकम्पोजिशन जो कहलाएगा वो आपका थर्मल। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड कराई, डेल्टा का साइन हीट का है, हीट प्रोवाइड कराई तो ये बना CaO प्लस का CO। क्लियर। नेक्स्ट टाइप है इसका फोटो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट टाइप है आपका फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट हो, प्रकाश के द्वारा कंप्लीट हो, उसको क्या बोल देंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। दो decomposition which are completed by the action of heat, by the action of sunlight or light, known as photo decomposition, photo decomposition reaction, photo decomposition reaction। जैसे एग्जाम्पल है आपका, अगर 2HCl से 2HCl को सनलाइट में लिया है, किसमें लिया है, सनलाइट में, तो क्या मिलेगा आपको, यहां से Cl2 मिलेगा और H2। ठीक, ये रिएक्शन है। अब इसके बाद आपका टाइप है बेटा, वो है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। क्या है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने पर कंप्लीट हो, उस डिकम्पोजिशन को क्या बोल देंगे हम, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। those decomposition reaction which are
completed, which are completed by the action of electric current known as electric decomposition reaction. एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं H2O2, इलेक्ट्रिक करंट इसको लगा दो, करंट तो क्या बनेगा, H2 बनेगा और O2। तो बैलेंस देख लो, बैलेंस तो है, H के भी 2 हैं, O के। तो ये थे केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ। थैंक यू।